बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की मैथ्स वाइज पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं इसके साथ आपके चैप्टर नंबर 1 से पहले जो मौजूद है हमारे पास यू कैन डू, इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। यानी आज मैं आपके साथ पेज नंबर 1 पे मौजूद जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूं। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, फटाफट से आप सब बच्चे पेज नंबर 1 को ओपन कर लें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द न्यूमेरिकल्स फॉर 1,40,603 और बी पार्ट है 7,03,075। वो कह रहे हैं आपको जो ये हमने दिए हुए हैं वर्ड्स में, ये आपने इसको नंबर में लिखकर बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने किस तरह से इसको राइट डाउन करना है। यहाँ देखिए 1 मिलियन की जगह हमने 1 पुट कर दिया। 40,000, 1 मिलियन के बाद एक ज़ीरो आएगा क्योंकि एक जो दरमियान में चीज़ है वो स्किप हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट मिलियन के बाद 1000 लिखा गया है, इस वजह से क्या है यहाँ पर ज़ीरो पुट किया गया है। 600, 603 और उसके बाद 3, 600 और फिर साथ 3। इसी तरह दूसरा देखिए 7,03,000। अब 3000 में देखिए यहाँ पर 2 फिगर्स मिसिंग थे तो इसीलिए 2 ज़ीरोज़ लगाए गए हैं। एंड 75 और 100 वाली फिगर गायब है तो इसीलिए उसकी जगह भी 0 पुट किया गया है, डायरेक्ट 75 लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को, जो आपको एक लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस तरह लिखेंगे ये देखिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो यहाँ मैंने देखिए छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए ये असेंडिंग ऑर्डर में तमाम जितने भी डिजिट्स दिए हुए थे वो सारे लिख दिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। इस तरह करके आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 750। 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास आंसर आता है 750। इफ देयर एलसीएम इज 150, व्हाट इज द एचसीएफ। अगर उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 750 और उसका एलसीएम लेने से 150 आता है उसका आंसर, तो बताएं उसका एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चों इस टाइम पर हम इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला है एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। ये सिंपल फॉर्मूला है जो इसके लिए यूज होगा। 750 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ये हमारे पास इस तरह हमने एचसीएफ फाइंड करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ जाती है। देयर आर 6,945 लाइब्रेरी बुक्स फॉर 463 स्टूडेंट्स एट अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर इतनी किताबें मौजूद हैं इतने बच्चों के लिए। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ स्टूडेंट टू बुक। अब आपने स्टूडेंट से का बुक्स के साथ क्या मतलब एक बच्चे के हिस्से में कितनी बुक्स आएंगी वो आपने बेसिकली बताना है। तो उसका तरीकाकार क्या है। अब क्योंकि रेशो में बात की गई है तो आपने इस क्वेश्चन को रेशो में ही सॉल्व करना है। वैसे तो अगर आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तब भी आपके पास आंसर आ जाता है, लेकिन इन्होंने रेशो में मांगा है तो आपने रेशो में ही देना है। आंसर देखिए, सबसे पहले आपने डाटा पुट करना है, डाटा लिखना होता है इसमें। नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू 6,945, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 463, रेशो ऑफ स्टूडेंट टू बुक्स इज इक्वल्स टू फाइंड। अब इसी तरह से ये देखिए, ये स्टूडेंट और बुक्स का रेशो निकाल दिया गया सिंपल डिवाइड करके। यानी यहाँ भी कैंसिलेशन हुई और यहाँ भी कैंसिलेशन हुई, तो उसके बाद हमारे पास आंसर ये आ जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एन ऑफिसर हैज़ टू अरेंज हिज सोल्जर्स इन इक्वल रोज ऑफ ईदर 25 और 20। एक ऑफिसर है जिसने अपने सिपाहियों को लाइन में उनको तरतीब वाइज खड़ा किया है और हर लाइन में 25 से 20 सिपाही हैं। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट द ऑफिसर विल नीड। तो एक ऑफिसर को कितने सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम।
तो इसका देखिए सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 25 का और 20 का। ये मैंने एलसीएम ले लिए। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। इन फैक्टर्स को कर देना है आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज दिस। दो नंबर्स को प्लस करने से हमें ये नंबर हासिल होता है। उन दो नंबरों में से एक नंबर ये है और दूसरा नंबर आप हमें फाइंड करके बताएं। तो इसका देखिए, इसमें आपने सिंपल क्या करना है कि आपने बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस कर देना है। सम ऑफ टू नंबर्स ये था, वन नंबर की वैल्यू ये है और दूसरे नंबर को फाइंड करना है। ये मैंने सबसे पहले डाटा लिख दिया। देन उसके बाद मैंने दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस किया, यानी टोटल जो डिजिट थे, जो नंबर था, उसको हमने पहले नंबर से माइनस कर दिया। तो हमारे पास वो नंबर आ गया उसके रिजल्ट में जो हमने फाइंड करने को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ताहिर एंड हामिद वेंट ऑन अ हाइक। अच्छा, ताहिर और अहमद जो है वो हाइकिंग पर गए। दे वर गॉन फॉर 3/4 आवर्स। कह रहे हैं वो जो हाइकिंग के लिए गए थे वो इतने टाइम के लिए हाइकिंग पर गए जिसमें से इतना टाइम उन्हें खाना खाने में लगा। तो बताएं पीछे उनको वॉक करने में कितना टाइम लगा होगा, यानी उन्होंने हाइकिंग का जो प्रोसेस है वो कितने टाइम में किया होगा, कितने टाइम वो ट्रेल पर रहे होंगे अगर उनको खाने में इतना टाइम स्पेंड हो गया। तो इसका देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि इसको प्रॉपर और में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल फॉर्म से। वो हमने किया सिंपल, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 और 12 + 3 15/4। फिर इसको जो है ना पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा, लंच के लिए टाइम लगा था 1 आवर 15 मिनट। अब पूरे को हमने और में कन्वर्ट करना है तो मिनट को डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो आंसर आएगा 0.25। तो आंसर आ जाएगा 1.25 आवर्स। देन फिर उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल टाइम में से जो लंच का टाइम है उसको माइनस कर देना है। तो जो आंसर पीछे रह जाता है वो आता है 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे उन्होंने वॉक की है। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो इसका अगला पेज है, पेज नंबर 2, उसके में मौजूद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका सॉल्यूशन शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।